एक संजीवनी का परिचय दिया। किसी भी समाज में इतनी क्षमता नहीं है जितना आप इतना परिश्रम कर सकते। आपने उन विषम परिस्थितियों में पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आने का फैसला लिया, सब कुछ वहां पे कुर्बान करके आप यहाँ पहुंचे और शून्य से अपने जीवन शुरू किया। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक छवि है कि कोई कमेरा है तो पंजाबी भाई, तो चाहे किसान में चला जाए, चाहे बिजनेस में चला जाए, चाहे टीचिंग में चला जाए, और चाहे किसी अधिकार के पद पर चला जाए, वो अपने कार्य क्षमता की एक अलग से पहचान करता है। मैंने यहां भी देखा है, समाज छोटा जरूर है लेकिन जितना है सूझे और समझे हुए। कभी कोई बात की जाए तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उनसे कोई बात है तो इसका मतलब अर्थ की बात है। मैं यही कहूंगा, हमने आपने मिलकर बहुत ज्वाइंट एफर्ट्स किए। मेहंदीगढ़ जिसे एक कानून कहते थे, मेहंदीगढ़ जिसे एक गांव का रूप था, और मेहंदीगढ़ जिसके पीछे हम सफर कर रहे हैं आज, वो भी मैं बताना चाहता हूँ कि हम ये कहते हैं कि जिले का नाम मेहंदीगढ़ है, हेडक्वार्टर है नारनौल, बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये हेडक्वार्टर नारनौल हुआ क्यों? ज्वाइंट पंजाब से 66 में जब हम अलग हुए तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए डीसी के एक रेजिडेंस की जरूरत थी, लेकिन उस समय के नेतृत्व में मैं समझता हूँ या तो इतनी सोच नहीं थी या उनके अपने खुद के इरादे ऐसे थे कि वो मेहंदीगढ़ के अंदर डीसी का कोई घर नहीं दिला सके जो रहने के लिए चाहिए था। तो यहाँ के एक विधायक ने ये कहा कि चलो मैं नारनौल आपको घर दिलाता हूँ, और डीसी नारनौल से यहाँ आकर के ऑपरेट करने लगा। अल्टीमेटली समझ में आ गया कि रोजाना मेहंदीगढ़ से नारनौल जाने का, नारनौल से रहने के आने का प्रयास नहीं है, क्यों नहीं हम अपना ऑफिस यही बुला रहे, जिले का नाम मेहंदीगढ़ रहता रहेगा, तब तो ये जिले का नाम मेहंदीगढ़ नारनौल पड़ा। अब हम चाहते हैं कि हमारा जिला बढ़े, क्योंकि नाम है, लेकिन नारनौल भी हमारा बड़ा भाई, वहीं पर ऑफिस है, मिनी सेक्रेटरीट है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, ऑडिटोरियम है, सब कुछ। तो हम ये नहीं चाहते कि हम बड़े भाई से किसी तरह का ऐसा काम करें जो उनके हक और अधिकार से अलग होता हो। तो भाई हमने पहले से प्रोविजन रखा हुआ है कि जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिला बनाने के लिए, उनमें मिनिमम 2 सब डिवीजन होने चाहिए, 2-3 तहसील होनी चाहिए, 4-5 ब्लॉक होने चाहिए, और एक संख्या का नंबर वो होना चाहिए। तो भाई हमने अपनी शुरुआत अपने टाइम से कर दी थी। आज वो सारी चीजें पूरी हैं, सिर्फ 1-2 चीजों की फॉर्मेलिटी बची हुई है। भगवान ने चाहा, आपका साथ रहा, आशीर्वाद रहा, तो ये भी मांग आपकी दूसरा, हर कोई आदमी सोचता है कि मैं कोई भी सरकार हो तो सबको सरकारी नौकरी दे देगी, ऐसा संभव नहीं। लेकिन सरकारी नौकरी ना दो तो भी आपके पास एक सोच समझ होनी चाहिए कि अगर सरकारी नौकरी नहीं तो क्या। हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, हर किसी को रोजगार नहीं मिल सकता, हर कोई जमींदारा नहीं कर सकता, तो क्या करें? आप उनको टेक्निकल नॉलेज दो, आप उनको जॉब ओरिएंटेड कोर्स कराओ, ताकि आपके यहाँ से जो नॉलेज लेकर के जाए वो किसी भी उद्योग में जाएगा, उसकी टेक्निकल नॉलेज और अपने जॉब ओरिएंटेड कोर्स के माध्यम से उनको जॉब मिल जाएगी और वो अपनी आजीविका सही तरीके से कमा पाएगा। उसके लिए हमने IMT खुराना ये यहाँ पर प्रस्तावित किया, वेबसाइट लॉन्च कर दिया, जमीन देख ली। 2 चीजों की रिक्वायरमेंट जो गांधी जी ने बताई ठीक कह रहे। उन्होंने कहा था कि एक तो आपके नेशनल हाईवे होना चाहिए, क्योंकि बड़े व्हीकल आएंगे तो उसके ऊपर हमें ज्यादा सुविधा चाहिए, तब तक आपका सिंगल रोड है। उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और वो भी 5 किलोमीटर तक तो हम ले कर सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा होगी तो हम ज्यादा नहीं लगाएंगे, फिर सरकार से बनवाना पड़ेगा। सरकार आपको पता है कि इसकी भी वो नहीं बैठ पाएगी, ये सोच करके नहीं उन्होंने मना कर दिया। अल्टीमेटली हमने उसका रास्ता निकाला कि भाई मेहंदीगढ़ से खुराना तो लंबा रास्ता है, 14-15 किलोमीटर 16 किलोमीटर का है, उस पर तो रेल आएगी नहीं, तो दोनों तो 5 किलोमीटर तक की लिमिट रखी है। फिर तलाश किया गया कि जयपुर से सिर्फ वो जमीन जो हम खुराना से आगे तक देना चाहते हैं मात्र 2.5 किलोमीटर है, वो बात भी अप्रूव हो। आपका रोड था, इसको भी नेशनल हाईवे बना दिया 148 फीट, लेकिन फिर दुर्भाग्य से सत्ता परिवर्तन हो गया और इन्होंने उस IMT को IE बना दिया,
इंडस्ट्रियल एस्टेट। इंडस्ट्रियल एस्टेट होती है 50 एकड़ से लेकर 150 एकड़ तक की बनेगी, छोटी यूनिट्स की। और इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है वो 1500 एकड़ से शुरू होती है, 5000 10,000 एकड़ तक बिल्डिंग बना सकते हैं और उसी के अंदर बड़ा उद्योग आ सकता है। तो आईएमटी प्रपोज है, हम प्रयास करेंगे कि उस आईएमटी को जो प्रपोज है उसमें मौका मिल जाए, जमीन अधिग्रहण होगी, कनेक्टिविटी है, रेल की रोड की, दोनों रोड की तो होगी, रेल की ओर कंपनी कर सकती है, लेकिन एक बार सत्ता का आने के बाद और कंपनी की हाँ होने के बाद ही काम बन सकता है। लेकिन पहले आईएमटी तो घोषित करें। तो भाई आईएमटी घोषित करेंगे तो इतनी बड़ी नहीं तो छोटी छोटी लग करके 5 एकड़ 10 एकड़ की इंडस्ट्री लगी वो आने लगेंगी और यहाँ के लोगों को पढ़ाई के साथ में उनके कैरियर को सेटल करने का एक आपको विषय मिल जाएगा, तब इस इलाके के अंदर प्रोस्पेरिटी आएगी। आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ बनवाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप अंदाजा लगाए ये पाली और धोली की जमीन 2008 में 2 लाख रुपए एकड़ में कोई लेने वाला नहीं था। अगर कोई पाली धोली का भाई है तो बता देना। और आज कोई 5 करोड़ में साथ जमीन देने वाला नहीं। मैं उनसे पूछता हूं तो क्या तुम बरसात में बरसे देगा ऊपर से आपको? ये सिर्फ एक सोच के साथ था कि हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी और आज वो 22,000 बच्चों के कैंपस की यूनिवर्सिटी है, 5,000 बच्चे अभी तक आ चुके हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज भी इंक्लूडेड है, सेंट्रल स्कूल भी इंक्लूडेड है। एक नया भविष्य, एक नया शहर आपका इस शहर के साथ में बन जाएगा। और कल वो नया महेंद्रगढ़ और पुराना महेंद्रगढ़ के नाम से भी जाना जाए, कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन ये सब बातें इसलिए हुई कि एक डेवलपमेंट का काम आपने शुरू किया, तो हमने वो भी शुरू कर रखा है कि आईएमटी बने, ताकि उस आईएमटी के अंदर बड़ा उद्योग लगे, हमारे बच्चों को उनके रोजगार के अंदर मदद मिले। लेकिन ये सारी बातें कब होंगी? जब आप सत्ता में हो और पूरे प्रदेश में आज एक माहौल बना हो, इस कोने से उस कोने तक एक तरह सिविल की प्रॉपर लाइनिंग है, न लाइट की प्रॉपर लाइनिंग है, न ड्रेन पाइप की कोई लाइनिंग है, न स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए कोई सिस्टम है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि पब्लिक टॉयलेट्स की भी दिक्कत है। अभी अपने अपने कोटे से क्या बजे पब्लिक टॉयलेट जैसे जो 11 लाख की क्या बजे आपके पास? इसके अलावा कितने साल में जुड़े हुए हैं आदमी भी आए जो इस तरह से विजन काउंसिल का है, आपका विजन है तो समय आने और क्या विजन है? मैंने कहा 2 विजन बताता हूं जो मैंने देखते हुए हैं सामने रखे हैं, उसको अगर आप क्रॉस कर लोगे हम आपके साथ बोले वो क्या है। तो पहली बात तो ये है कि हम घर में बैठे थे, मेरे से राहुल गांधी ने एक बात कहा था कि गांधी जी जीत के जाइए, ये हमारा शहर है ना, ये कितना ऊपर खापड़ उसके अस्तित्व बना हुआ है। मेरा मन करता है कि मैं इस पूरे को डेमोलिश करके नए तरीके से शहर को बसाऊं, लेकिन बोला कि संभव नहीं है। कहाँ ताइवान में ऐसा हुआ था, वहां एक सिटी को डिमोलिश करके वहां दोबारा बनाया गया था। मगर आपका विजन ऐसा है और जो आपकी सोच है कि हम भी आए उनका हमारे भाई विकास तो मैं आपके पास दूसरी देता हूँ एक मिसाल में। ये सच्ची घटना है, आप बताओ क्या हुआ है? आपने कहा नहीं कहा शुरू की है। दूसरी बात मैं करता हूँ, और उन लोगों को छोड़ करके अभी हमारी विचारधारा नहीं मिलती। हमारी विचारधारा कांग्रेस की है, बीजेपी से हमारी विचारधारा नहीं मिल पाती, तो इन्होंने फिर पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में अपनी सम्मिलित हुए और कांग्रेस से चुनाव लड़े। बड़ी जबरदस्त मतलब मार्जिन से चुनाव जीत के आए। एक नायक के साथ दोनों गए थे, ऊपर से 2 गहलोत भी आए थे, सचिन पायलट भी आए थे और जबरदस्त तरीके से इन्होंने जीत हासिल की। मैं इनके लिए उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि महेंद्रगढ़ से आपका रिश्ता इसी तरह से जुड़ा रहे, क्योंकि आदमी जब जाता आता है वही रिश्ता बढ़ पाता है। मैं भी राजस्थान में गया था तो पढ़ने के लिए था, मैं चंडीगढ़ से जयपुर चला गया और जब वहाँ गया तो भाई लोगों से प्यार प्रेम मिला और उन्होंने आज भी वो प्रेम इतना रखते हैं जैसे हमारे भाई हैं। इन्होंने भी कहा कि मैं जाऊंगा तो सिर्फ